निफ्टी 50 में पैसा कैसे लगाएं और हाउ टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 इन ज़ीरोधा। तो दोस्तों पहले बात तो आपको समझना है कि निफ्टी 50 है क्या। देखिए, आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50 को। ज़्यादातर लोग जो हैं ये 50 नहीं बोलते हैं, सिर्फ निफ्टी बोलते हैं। तो शेयर मार्केट में सुना होगा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है। तो निफ्टी क्या है? निफ्टी जो है आपको समझना है कि निफ्टी एक इंडेक्स है। अब अगर जैसे हम यहाँ पे हमारे किसी वॉच लिस्ट में आते हैं और यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ निफ्टी, देखिए निफ्टी, और उसके आगे मैं लिखता हूँ 50, तो ये देखिए ये आपके यहाँ पे लिखा जा रहा है इंडिसेस। ठीक है, तो अभी इसको मैं यहाँ पे ये प्लस वाले साइन पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ये निफ्टी 50। तो अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 आपकी वॉच लिस्ट में नीचे ऐड हो गया है। लेकिन ये एक इंडेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना। और इंडेक्स में आप खरीदारी या बिकवाली नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये आपको इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जैसे ये निफ्टी 50 जो है वो भारत की टॉप जो 50 कंपनियां हैं उनको जोड़ के उनके प्राइस को एक स्पेसिफिक रेशो में ऐड करके, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऐड करके एक नंबर बनाया है। तो वो 50 कंपनियां ओवरऑल अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, वो इस इंडेक्स से हमको पता लगता है। तो अभी आप इस पे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे, तो आपको यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप देखिए, राइट। तो जैसे आप किसी और पे सेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसिंग है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उसे ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो अगर आपको इसे खरीदना या बेचना होता है तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 50 मान लो खरीद के आपको रखना है, तो उसके लिए आपको जो है एक होता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। वो ऐसे कई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो बिल्कुल निफ्टी 50 के साथ चलते हैं। जिन शेयरों में, जो इंडेक्स ने जितने परसेंट में जिन शेयरों में पैसा लगाया है, वो ETF भी उसी तरह से उसमें पैसा लगाते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कि निफ्टी 50 1% ऊपर चला तो आपका ETF भी 1% ऊपर चलेगा। मान लीजिए आपका निफ्टी 50 1% नीचे गिरा तो आपका ETF भी 1% नीचे गिरेगा। तो ऐसे बहुत सारे ETF हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे कॉमन जो लोग यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं निफ्टी 20। तो वो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो आप यहाँ पे इसे आप सर्च कीजिए। दोबारा से मैं डालता हूँ NIFTY निफ्टी 20 BEES। तो ये देखिए, ये आपको NSE पे भी जो है वो ट्रेड होता है और BSE पे भी ट्रेड होता है। आप चाहें तो NSE पे ट्रेड करें, चाहें तो BSE पे ट्रेड करें, दोनों में से कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। उनमें से कोई भी एक ऐड कर लीजिए। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं NSE वाला ऐड कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप BSE वाला भी ऐड कर लें तो। और फिर हम हमारी वॉच लिस्ट में सबसे नीचे जाते हैं, तो ये आपका हो गया निफ्टी 20। तो ये आपको दिखाई दे रहा, अब इसे आप बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इंडेक्स आपका कितना परसेंट आज ऊपर गया है, 0.87%। ये कितना ऊपर गया है, 0.89%। तो लगभग दोनों बराबर एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, और इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप जैसे यहाँ पे ये बाय करें। मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 की क्वांटिटी मैंने डाली और जो भी मार्केट में यहाँ जो प्राइस चल रहा है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि उससे कम प्राइस में मिले, तो मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ कि भाई अभी प्राइस ये चल रहा है। जब भी प्राइस गिर के 208 आ जाए तो मेरा एक लॉन्ग टर्म के लिए एक शेयर जो है 100 क्वांटिटी खरीद ली जाए, लिमिट ऑर्डर। तो ये अब मैं इसे यहाँ पे स्वाइप करूँगा तो इस तरह से मेरा ऑर्डर जो है वो यहाँ पे ऐसे ये लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसको मैं क्लोज करके आप यहाँ पे ये ऑर्डर्स में देख सकते हैं। यहाँ मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ओपन ऑर्डर में देखिए मेरा ये ऑर्डर लग गया है। अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मुझे शेयर नहीं मिले हैं क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर है। देखिए दोस्तों, लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि जब प्राइस 208 आएगा, ये गिर के 208.25 है अभी, 208.25, जब वो गिर के 208 आएगा तो मुझे ये 100 शेयर जो हैं मिलेंगे। और इसे मैं 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, जितना साल मैं होल्ड करना चाहूँ मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। वो सेफली मेरी DP में रहेगा। तो ये तो हो गया आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी हम दूसरा जो है एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म हो सकता है चाहे आज ही बाय करके सेल करना या 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म में एक और ऑप्शन होता है, वो आपके पास होता है। वो ऑप्शन होता है कि आप निफ्टी के फ्यूचर्स में आप काम कर सकते हैं। फ्यूचर्स जो हैं वो हर मंथ की एक्सपायरी पे जो हैं वो एक्सपायर होते हैं, और लेकिन इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूं, जैसे हम यहाँ पे हम सर्च करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स। ठीक है, निफ्टी FUT लिखता हूं तो आपको 3 महीने के फ्यूचर जो हैं
वो दिखाई देंगे। जून महीना अभी चल रहा है, उसका अगला महीना और उसका अगला महीना। तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के आपको फ्यूचर जो है वैसे दिखते हैं। आप उन्हें इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। अब आपको दिखाई देगा कि ये फ्यूचर्स जो है इनमें देखिए जो अभी इंडेक्स का जो प्राइस होगा उसके आसपास जो है वो उस महीने का प्राइस होता है। देखिए ये इंडेक्स का प्राइस है, उसके आसपास देखिए 980, 972 उसके आसपास, उससे थोड़ा ऊपर इसका प्राइस होगा, उससे थोड़ा ऊपर इसका प्राइस होगा। तो ये जो है थोड़े से प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो थोड़ा सा प्राइस जो है वो प्रीमियम पे चलता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें एक लॉट का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। तो लॉट का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि आप इसमें एक शेयर नहीं खरीद सकते, एक शेयर नहीं बेच सकते। आपको अगर खरीदना है, मान लो मुझे ये जून का निफ्टी फ्यूचर खरीदना है, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये जो बाय वाला जो ऑप्शन है यहाँ मैं खरीदने के लिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो लॉट साइज है निफ्टी का, ऐसे हर शेयर का अलग है, हर इंडेक्स का अलग है। जैसे निफ्टी का 50 का लॉट साइज है, बैंक निफ्टी का जो है वो अभी लॉट साइज 15 का कर दिया है, चेंज करते रहते हैं। तो अभी इसका 50 का लॉट साइज है, तो आपको 50 का खरीदना पड़ेगा और ये आपका जो प्राइस है। तो आप जो भी प्राइस, मान लो मैं डालना चाहता हूँ कि भाई अगर ये प्राइस जब भी गिर के 900 पे आए, 18,900 पे जब प्राइस आए, तो मैं एक लॉट, देखिए ध्यान रखिए, एक का प्राइस 18,900 है। तो अगर मान लो मैं इसको बोलूं कि 100 मुझे, यानी 2 लॉट, ठीक है, लॉट एक 50 का है, तो ये हमारे 2 लॉट हो गए। तो 2 लॉट जो है जब इस प्राइस में, अगर मार्केट जब गिर के इस प्राइस पे आए, तो मैं ये 2 लॉट खरीदना चाहता हूं। और अगर मैं आज के आज ही खरीद के बेचना चाहता हूं तो मैं इंट्राडे MIA सेलेक्ट कर सकता हूं, या मैं आज खरीद के चाहूं कि आज बेच दूं, चाहूं कल बेचूं, चाहूं परसों बेचूं। मैं ये जो मंथ की एक्सपायरी है उससे पहले पहले अगर मैं बेचना चाहता हूं तो मैं ये ओवरनाइट सेलेक्ट करके रख सकता हूं। बाकी आप प्राइस जो है वो अपना डालना चाहते हैं या आप मार्केट प्राइस पे लेना चाहते हैं, या आपके पास ऑप्शन है। अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ प्राइस नहीं डाल पाएंगे, जो भी इसके आसपास प्राइस होगा उसमें मिलेगा। लेकिन अगर आप लिमिट प्राइस लिखेंगे तो आप प्राइस डाल पाएंगे। तो मैं यहाँ लिमिट प्राइस में मैं इसे बोलता हूँ कि 18,900 जब प्राइस आ जाए तो मेरे लिए 100 क्वांटिटी, अब 100 क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ कि उनका अमाउंट बड़ा होता है, ध्यान रखिए। अब 100 क्वांटिटी आप अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितना बड़ा ट्रेड ले रहे हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो एक्चुअली आप 18,90,000 का आप ट्रेड ले रहे हैं, राइट। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये आपकी टोटल क्वांटिटी होती है। लेकिन 18,90,000 के लिए आप प्राइस कितना, मतलब मार्जिन कितना दे रहे हैं, पैसा कितना जमा कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके, ये देखिए, ये रिफ्रेश किया तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। और ये आपके चार्जेस भी दिखते हैं। अगर आप चार्जेस देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके सारे चार्जेस आप देख सकते हैं, क्या चार्जेस लग रहा है। लेकिन ये जो है ये मार्जिन अमाउंट होता है, ये वाला यहाँ पे। तो अब इतना बड़ा जो ट्रेड है, ये देखिए आपका जो मार्जिन दिख रहा है, अगर आपके अकाउंट में इतना पैसा है, लेकिन मैं नॉर्मली कहूँगा कि इससे थोड़ा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि अगर प्राइस नीचे मूव हुआ और लॉस हुआ तो फिर वो आपकी पोजीशन कट सकती है। तो इससे थोड़ा ज़्यादा पैसा आपके अकाउंट में है तो आप इतना बड़ा ट्रेड, यानी 18,90,000 का ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर लेने के लिए आपका स्वाइप टू बाय जो है, इसे आप राइट में इस तरह से स्वाइप करेंगे। मैं ऐसे स्वाइप करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। और अभी आपको यहाँ ऑर्डर सेक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ओपन ऑर्डर में आपका ऑर्डर दिख जाएगा। तो ये ऑर्डर अभी ओपन है। जब प्राइस 18,900 आएगा तो ये मुझे मिल जाएगा। उसे मैं एक्सपायरी डे, अब एक्सपायरी डे क्या होता है, जैसे ये जून की है तो जून का लास्ट थर्सडे जो होगा, लास्ट थर्सडे यानी महीने का आखिरी गुरुवार जो है, उस दिन ये एक्सपायर होगा। उससे पहले पहले मुझे इसे बेचना होगा अगर मैं ये खरीदता हूँ तो। इसमें फ़ायदा ये है कि हम, जैसे ये मैंने खरीदारी का ऑर्डर लगाया है, आप फ्यूचर्स में आप खरीदने की बजाय पहले बेच भी सकते हैं और फिर उसे पकड़ के बैठे रहें और एक्सपायरी से पहले आप उसे दोबारा खरीद लें। आप वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। सीखना चाहते हैं वो भी तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।